दोस्तों, उर्दू पैनल में खुश आमदीद। कौन बनेगा अगला आर्मी चीफ? हुकूमत के लिए तकरीबन वक्त आ गया है कि वो अपने दौर हुकूमत के सबसे मुश्किल तरीन फैसलों में से एक फैसला करे कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ किसको मुकर्रर करना। आइन के आर्टिकल 243(3)(a) के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ्स का तकर्रुर करता है। रवायत यह है कि जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ के 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त उनकी ज़ाती फ़ाइलों के साथ वज़ारत दिफ़ा को भेजता है, जो उन्हें वज़ीर आज़म के पास भेजता है कि वो जिस अफसर को इस ओहदे के लिए मौजू तसव्वुर करें इसे मुंतखब करें। इसके बाद जर्नलों की काबिलियत पर वज़ीर आज़म के दफ्तर काबीना में गौर किया जाता है। इसके बाद इस मामले में वज़ीर आज़म सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ गैर रस्मी मशावरत करते हैं। उनके अपने तासुरात भी अहमियत रखते हैं और वो अपने करीबी मुशीरों से भी इस हवाले से बातचीत करते हैं। 1972 से अब तक मुल्क के 10 आर्मी चीफ्स में से 5 का मियां नवाज शरीफ ने अलग अलग दौर में बतौर वज़ीर आज़म तकर्रुर किया। नवाज शरीफ को बारहा ऐसे अफसरान के तकर्रुर पर तनकीद का निशाना बनाया गया जिन्हें वो अपना बंदा के तौर पर देखते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनमें से किसी का भी तकर्रुर उनके लिए अच्छा नहीं रहा। 2016 में तैनात होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर होने वाले हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी 3 साल के लिए होती है, लेकिन जनरल बाजवा को 2019 में 3 साल की तौसी दे दी गई थी। तो अब बात करते हैं GHQ से जाने वाली सीनियरिटी लिस्ट की। इस लिस्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर 6 नाम भेजे गए। इस लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर इस लिस्ट में हैं। इन तमाम नामों में से 4 एक ही बैच के हैं और साहिर शमशाद मिर्ज़ा सबसे सीनियर हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। वो 2017 में ISI के सरबराह रहे हैं और फिर कुछ मुख्तसर अरसा के बाद तब्दील हो गए। और फिर दूसरे मजबूत उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। इस वक्त वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और उनको जनरल कमर जावेद का एतमाद हासिल है। ये भारतीय उमूर और कश्मीर के उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। तीसरे मजबूत उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो कि ISI के साबिक सरबराह हैं और कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। फैज़ हमीद इन नामों में से सबसे ज़्यादा मीडिया की जीनत रहे हैं। फैज़ हमीद एक कामयाब और ज़हीन अफसर हैं क्योंकि उनके दौर में अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब हुए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुज़ाकरात के लिए घुटने टेकना और बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और नौमान महमूद इस लिस्ट में शामिल तो हैं, लेकिन एक रस्म के तौर पर क्योंकि उनके चांसेस बहुत कम हैं। इस तैनाती में सबसे अहम जनरल बाजवा हैं। उनकी उम्र अभी 61 साल है और अगर वो चाहें तो 66 साल की उम्र तक एक और एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन वो अपने करीबी लोगों को बता चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। जनरल बाजवा की राय बहुत अहमियत रखती है। वो जिस पर एतमाद रखते हैं वो शायद अगला आर्मी चीफ हो। अगर बात की जाए सियासत की तो ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अजहर अब्बास पर गौर कर रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2017 में ISI के सरबराह थे और इस वक्त हुकूमत नून लीग की थी। उर्दू पैनल के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास अगले आर्मी चीफ होंगे। इसकी बड़ी वजह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की उम्र है। अगर वो आर्मी चीफ बनते हैं तो उनको जल्द रिटायर होना पड़ेगा। जहां तक बात लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की है, वो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।